प्रजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। आदरणीय संत वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंध के समुद्र मंथन लीला प्रकरण का सप्तम अध्याय चल रहा है। पंचम से लेकर के समुद्र मंथन लीला का निरूपण प्रारंभ हुआ है। उसका 12 अध्याय है इसके, उसका यह तीसरा अध्याय है, सप्तम अध्याय। अष्टम हो गया। 5, 6, 7, 8 चतुर्थ हो गया। हाँ, यहाँ सप्तम है। पूर्व प्रसंग में श्री भगवान सुखदेव जी ने बताया कि सर्वप्रथम समुद्र मंथन से हालाहल विष प्रकट हुआ, जो जल का कालुष्य रूप है, और वह अपनी सत्ता से प्राणियों को भयाक्रांत करने लगा। भयभीत प्रजा ने भगवान शिव की शरण ग्रहण की, अत्यंत करुणापूर्ण होकर के भगवान ने उसका भक्षण कर लिया। संसार की रक्षा हो गई। प्रसन्न होकर के देवताओं रसों ने पुनः मंथन आरंभ किया, और क्रमशः सुरभि देवी, उच्चैश्रवा नाम का ऐरावत, गजेंद्र, ये दिव्य तत्व प्रकट होने लगे। स्वर्ग की अप्सराओं का भी प्राकट्य हुआ। और फिर अंत में बताया, पीछे बताया कि भगवान की नित्य अर्धांगिनी जगत जननी भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। 8वें तक हुआ था ना। अब आगे अष्टम श्लोक में बताया कि जैसे स्फटिक मणि के पर्वत में बिजली चमकती हो, इस प्रकार से श्री लक्ष्मी जी के तेज का चारों ओर प्रकाश फैल गया। सारी दिशाएं ज्योतिष्मती हो गई। उन श्री लक्ष्मी जी का दर्शन करके तस्याम चक्षुस्पृहां सर्वे ससुरासुर मानवा रूपौदादिवयो वर्णो महिमा क्षिप्त चेतसः। उन देवी लक्ष्मी जी में सभी देवता, असुर, मनुष्य सब के सब उनका दर्शन करके उनसे स्पृहा करने लगे। क्यों? भगवती लक्ष्मी जी का रूप, औदार्य, वय, आयु अवस्था, वर्ण और महिमा, प्रभाव, इनके कारण उन सभी के चित्त आक्षिप्त हो गए, आकृष्ट हो गए। भगवती श्री लक्ष्मी जी
अनंत सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी। इन्हीं भगवती लक्ष्मी जी में जो सौंदर्य माधुर्य मौजूद है, विद्यमान है, उसी के एक छींट से समग्र 14 भुवन विश्व ब्रह्मांड में सुंदरता, शोभा, प्रभा, आभा, कांति सब एक कणिका से सर्वत्र बटी हुई। माने एक कणिका में सारा विश्व बटा हुआ है। ऐसी भगवती लक्ष्मी जी अनंत सौंदर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए उनका स्वरूप, औदार्य, उदारता, राय आदि इससे आकृष्ट होकर के सभी लोग आक्षिप्त चित्त हो गए और सब स्पृहा करने लगे, हमको प्राप्त हो जाएं। तस्या रूपादि महिमना आक्षिप्तम चेतो येषा। उन देवी लक्ष्मी जी के रूप आदि की महिमा से आक्षिप्त होकर के चित्त आक्षिप्त हो गया देवता, असुर, मनुष्य सबों का। इसलिए वे आकांक्षा करने लगे। और श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य जो हुआ, इसका विशेष उद्देश्य श्रीधर स्वामी व्यक्त करें। अभी कहते हैं तस्या आसन मानिन्ये महेंद्रो महदद्भुतम मूर्तिमत्य सरिच्छ्रेष्ठा हेम कुंभैर्जलम श्रुति। उन भगवती देवी लक्ष्मी जी को विराजमान होने के लिए देवराज इंद्र आसन लेकर के आए। महेंद्र आसनम आनिन्ये, दिव्य मंगलमय आसन उनको बैठने के लिए देने के लिए लाए, जिसका विशेषण है महदद्भुतम, महत्वपूर्ण और अद्भुत। एक मूर्तिमत्य सरिच्छ्रेष्ठा हेम कुंभैर्जलम श्रुति। संसार की श्रेष्ठ नदियां मूर्तिमती होकर के, साक्षात प्रकट होकर के, माने नदियों के अधिष्ठात्री देवियां मूर्तिमती होकर के, है ना, हेम कुंभैर्जलम श्रुति, स्वर्ण के घटों में पवित्र जल लेकर के आई। देखिए, माने सारी सृष्टि अकस्मात अपने आप भगवती की सेवा करने में लग गई, उनकी अर्चा पूजा करने की तैयारी करने में लग गई सारी सृष्टि। क्यों? ये भगवती ही तो आगे बताएंगे समस्त जगत की जननी है, सर्व जगत अधिष्ठात्री है। इसलिए अपनी जननी के प्रति सारा संसार जो है आकृष्ट होकर के उनकी सेवा अर्चा करने में लग गया। आभिषेचमिका भूमि, अच्छा ठीक है, भगवद वक्षसि स्थितया श्रिया विलोकिता नाम सुराणाम यथा पूर्वम संपत् प्राप्तिम असुराणाम च तद्विपर्ययम् वक्तुम। माने यहाँ श्रीधर स्वामी भाव व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, और जो तत्व प्रकट हुए समुद्र मंथन से उनका उल्लेख हो गया और किसने उसको स्वीकार किया ये बता दिया। किंतु भगवती लक्ष्मी का जब प्राकट्य हुआ तो उनके संबंध में बड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी। क्यों? तो उसका कारण श्रीधर स्वामी बताते हैं कि भाई देखो, यहाँ विशेष बात है। क्या विशेष बात है? भगवत वक्षसि स्थितया श्रिया,
श्री भगवान के वक्षस्थल में भगवती लक्ष्मी जी स्थित होती हैं जब, और स्थित होकर के जब सभी प्रजा की ओर दृष्टि डालती हैं तो विलोकिता नाम सुराणाम, उन श्री लक्ष्मी जी के द्वारा जब देवताओं के ऊपर दृष्टि डाली गई, देवताओं को देखा, यथा पूर्वम संपत् प्राप्तिम, तो उनको पहले जैसे धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त था वैसे ही प्राप्त हो गया। बीच में गड़बड़ हो गया था न दुर्वासा के साथ, वह सब प्राप्ति कराने का यत्न था यहाँ, वैसे ही प्राप्त हो गया। असुराणाम च तद विपर्ययम्, और असुरों का जो कुछ था सब खत्म हो गया, क्षीण हो गया। विपर्यय माने उल्टा हो गया, उनका सारा ऐश्वर्य यथा पूर्व जो था वह नष्ट हो गया। यह बात बताने के लिए, और यह बात कैसे बताई जा रही है कि स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिन पर दृष्टि डालती हैं उनको यह सब संपन्नता मिलती है, और जिनकी उपेक्षा करती हैं उनका सब स्वाहा हो जाता, खत्म हो जाता है। कहते हैं जो है महाभारत में एक प्रसंग है, कई दिव्य पदार्थों की महिमा बताते हुए, तो वहाँ जो है तुलसी की महिमा, सुनो, गोमय की महिमा, गोमूत्र की महिमा, ये महिमा बताई। तो वहाँ कहा गया कि जिन लोगों के घरों में ऐसा होता है, श्री लक्ष्मी जी की आराधना नहीं होती, आराधना का ढंग भी वहाँ बताया है, उन घरों से सत्य, धर्म, करुणा, ये सारे जो है अंतिम नमस्कार करके चले जाते हैं, बस अब यहाँ नहीं रहते। क्यों? लक्ष्मी जी की उपेक्षा होते ही वे सब अपने को उपेक्षित समझ लेते, ऐसा वर्णन है। तो इसलिए श्री लक्ष्मी जी का भगवान के वक्षस्थल में विराजमान होने पर जब प्रसन्न होकर के, क्योंकि अब भगवान तो अधिष्ठान, अधिष्ठान के बिना आधे का कोई पृथक महत्व नहीं। भगवान का वक्षस्थल अधिष्ठान है, अधिष्ठान तो साक्षात भगवान ही हैं। यहाँ तो लीला के सौंदर्य के लिए भगवान के वक्षस्थल की चर्चा की गई। शक्ति शक्तिमान के बिना तो रह ही नहीं सकती। इसीलिए वेदांत का मंतव्य है कि भगवान में माया शक्ति के रहने पर द्वैत नहीं होता। द्वैत तो तब हो जब वो दोनों अलग अलग रह सकें। तो भगवान तो माया शक्ति के बिना स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के रह लेते हैं, माया शक्ति नहीं रहती, इसलिए उनको लेकर के द्वैत की गिनती नहीं होगी और द्वैत सुरक्षित रहता है। भगवती माया शक्ति के प्रभाव से अद्वैत में कोई बाधा नहीं पड़ती। अधिष्ठान आधे जो है अधिष्ठान स्वरूप ही होता है, इसलिए द्वैत नहीं। तो वही कह रहे हैं कि वक्तुम अभिषेकादि महोत्सव पूर्वकम, तो इतनी बड़ी घटना आगे प्रकट होने वाली है, ऐसी भगवती लक्ष्मी का अभिषेक पहले वर्णन किया जा रहा है ना। महोत्सव, अभिषेकादि महोत्सव, महान उत्सव, ब्रह्मादि परिहार्य भगवत प्राप्ति प्रकार महान उत्सव कैसे कि देखो ब्रह्मादिकों को उन्होंने किसको हम आश्रय बनावे अपना, बड़ा मनन किया, चिंतन किया, और जितने भी सृष्टि के महान महान थे सबको जो है उन्होंने अस्वीकार कर दिया। चाहते तो सब थे किंतु अस्वीकार कर दिया।
भगवान को स्वीकार किया, और जबकि भगवान चाहते नहीं थे। तो देखिए, ये गुणग्राहकता है। गुणग्राहकता अलग चीज होती है, स्वार्थपरता अलग चीज होती है। गुणग्राहकता यह है कि जो वास्तव में श्लाघनीय गुण है, वह हमको चाहे चाहे न चाहे, हमको तो उन्हीं को चाहना चाहिए। ये है गुणग्राहकता। तो इसको वर्णन करने के लिए ब्रह्मादि परिहारेण भगवत प्राप्ति प्रकार माह, भगवान की प्राप्ति भगवती लक्ष्मी जी को हुई, यह प्रकार बताने के लिए सब निरूपण यहाँ से वर्णन किया जा रहा है। तस्या आसनम इत्यादिना, यहीं से तस्याम, तस्यासन से लेकर के कहाँ तक, अथासीद वारुणी इत्यतः, इसके बाद फिर दूसरा तत्व वारुणी प्रकट हुई है। उसके पहले पहले तक लक्ष्मी जी का प्रसंग है। प्राक्तनेन ग्रंथेन आविषेचनिका भूमि आहरत सकलौषधी, गावः पंच पवित्राणि बसंतो मधुमाधवौ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, भूमि ही आभिषेचनिका सकलौषधी आहरत, पृथ्वी देवी ने भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक करने के लिए उपयुक्त औषधियों को ला करके प्रस्तुत किया। सारी औषधियाँ 10 प्रकार की विष्णुकांता और कौन कौन लताएं हैं, औषधियाँ हैं, उन सबों को पृथ्वी देवी ने स्वयं ला करके प्रस्तुत किया, रख दिया। और गावः पंच पवित्राणि बसंतो मधुमाधवौ, गायों ने 5 पवित्र पदार्थ ला करके उपस्थित किया। 5 कौन? पंचगव्य, दुग्ध, घृत, दही, गोबर, गोमूत्र, ये 5 महान पवित्र तत्व हैं, पदार्थ हैं, इनको ला करके प्रस्तुत किया। बसंतो मधुमाधवौ, बसंत ऋतु ने चैत्र और वैशाख, मधु चैत्र, माधव वैशाख, चैत्र वैशाख के महीने में जो फूल फल प्रकट होने वाले होते हैं, उनको ला करके प्रस्तुत किया। ठीक है। आभिषेचनिका, अभिषेकोचिता औषध्य, औषधि, अभिषेक के लिए उपयोगी औषधियों को ला करके पृथ्वी देवी ने अर्पण किया। और गौओं ने पंच पवित्राणि, पंच पवित्र कौन है? पंचगव्य, गोबर गोमूत्र आदि। और मधुमाधवौ, चैत्र वैशाख भवम फल पुष्पादि, बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में उत्पन्न होने वाले फल फूलों को ला करके प्रस्तुत किया। पाठांतरे भी द्वंद्वैत्वे स एवार्थः, कहीं कहीं पाठांतर है। मधुमाधवों में पाठांतर क्या है? मधुमाधवम है। तो मधुमाधवम में क्या हुआ? सभी का द्वंद्व हो गया, समाहार द्वंद्व हो गया। और समाहार द्वंद्व में एक वचन हो जाता है, बहुवचन नहीं होता। इसलिए अर्थ तो वही होगा। इतरेतर योग द्वंद्व करेंगे तो द्विवचन बहुवचन भी होता है। इसलिए मधुमाधवों में इतरेतर योग द्वंद्व अलग करके किया गया। किंतु जब सभी का समाहार करेंगे तो एक वचन होकर के नपुंसक लिंग होता है, नियम है। इसलिए दोनों तरह से अर्थ वही है, सैवार्थः। मधुमासे भवम मध्वितिवा, अथवा मधुमास में होने वाले पदार्थ, माने वही फूल फल, इनको अर्पण किया। तो देखिए, ऋतु में पृथ्वी, गौ, नदियाँ, ये सारे जो हैं भगवती लक्ष्मी जी की के अभिषेक के निमित्त सामग्री एकत्र कर रहे हैं। सारी सृष्टि
इसीलिए भगवान का प्राकट्य होने पर सारी सृष्टि में महोत्सव छा जाता है। इसी तरह भगवती लक्ष्मी जी के प्रकट होने पर सारी सृष्टि में महोत्सव छा गया। फिर क्या हुआ? सामग्री एकत्र हो गई। ऋषयः कल्पयान चक्रु अभिषेकम यथा विधि जगुर्भद्राणि गंधर्वा नट्यश्च नन्नतुर्जगु। कहते हैं कि ऋषयः वैदिकाः, वैदिक ऋषियों ने यथा विधि शास्त्र विधान के अनुसार भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक आरंभ किया। अभिषेकम चक्रु। और जगुर्भद्राणि गंधर्वा, गंधर्वों ने प्रसन्न होकर के भगवान और भगवती की लीला का गान किया। नट्यश्च नन्नतुर्जगु। और अप्सराओं ने नृत्य किया, गायन किया। चारों ओर महान उत्सव हो गया। अभिषेकम अभिषेकोचितम विधि, अभिषेक के योग्य विधि। देखिए, भगवान की सेवा, उत्सव, महोत्सव सारी सृष्टि कोई बताना नहीं पड़ता। राजाओं का जब अभिषेक होता है तो उसकी पहले प्रस्तावना की जाती, योजना बनाई जाती है ना। तो लोगों को आज्ञा दी जाती है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। किंतु यहाँ सारी सृष्टि अपने आप सब कुछ करने लगी, कोई आज्ञा देने वाला नहीं, अपने आप सब घटित होने लगा। ये नित्यता है, भगवत तत्व की नित्यता है। अभिषेकम अभिषेकोचितम विधिम नट्यो नटानाम स्त्रियः। इसके बाद कहते हैं मेघा मृदंग प्रणव मुरजानक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु वीणास्तुमुल निस्वनान। मेघों ने, मेघ शब्द का देव भी अर्थ, देवता भी अर्थ है, तो माने देवताओं ने अथवा मेघों ने ही मूर्तिमान होकर के वहां उपस्थित हो गए। और सब कोई मृदंग लिए है, कोई प्रणव और कोई सूरज, आनक, गोमुख, ये सब वाद्य विशेष। व्यनादयन शंख वेणु वीणास्तुमुल निस्वनान। शंख, वेणु, वीणा और इन सबके वाद्य से बड़ी भारी ध्वनि हो गई विश्व ब्रह्मांड में। शंख वेणु वीणास्य व्यनादयन, मेघों ने इन सब वाद्यों को बजाया मूर्तिमान होकर के। तुमुलो निस्वनो येषाम तान मृदंगादीन, जिनकी ध्वनि बड़ी ही जोरदार थी, तुमुल थी, ऐसे मृदंगादिकों का वादन हुआ। फिर ततो अभिषिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्णकलशैः सूक्तवाक्यैर्द्विजेरितैः। इसके बाद क्या हुआ? द्विज माने ब्राह्मणों के द्वारा वेदों के मंत्र बोले जाने लगे। सूक्त वाक्य ही द्विजेरित ही मंत्र बोल रहे हैं। और दिक्पाल है ना, पूर्ण कलशों में आकाश गंगा का जल लेकर के आए हुए हैं और भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषिचु देवीं श्रियम, भगवती लक्ष्मी देवी का अभिषेचन कर रहे हैं, है ना। लक्ष्मी जी अपने हाथ में पद्म का फूल लिए हुए, पद्म कराम, पद्मम करे यस्याः सा ताम पद्म कराम सतीम। नित्य भगवत से संबंध है, ठीक है नहीं। समुद्र पीत कौशेयो वाशसी समुपाहरत वरुण सजम वैजयंती मधुना मत षटपदाम। इसके बाद समुद्र ने पीत वर्ण के
रेशम के 2 वस्त्र ला करके अर्पण किया सेवा में, भगवती लक्ष्मी जी के लिए सौपाहरत लाया। वरुण सजम वैजयंती मधुना मत्स्य षटपदाम, वरुण देवता जो जल के देवता हैं, उन्होंने वैजयंती माला, वैजयंती माला में कई तरह के पुष्प गुथे रहते हैं, उन पुष्पों की सुगंधी से मतवाले भंवरे गुनगुना रहे थे। उनके मधु से आकृष्ट होकर के षटपद भंवरे मतवाले होकर के गुनगुना रहे हैं। ऐसी माला वैजयंती वरुण ने ला करके भगवती को अर्पण किया। ठीक है। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति, हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले। कहते हैं कि विश्वकर्मा नाम के प्रजापति, उन्होंने भगवती लक्ष्मी जी के लिए विचित्र प्रकार के आभूषण ला करके अर्पण किया। हारम सरस्वती पद्मम अजह नागाश्च कुंडले। सरस्वती भगवती ने लक्ष्मी जी को सुंदर दिव्य हार ला करके अर्पण किया, है ना। आज माने ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प अर्पण किया। नागाश्च कुंडले, पाताल लोक निवासी नागों ने 2 कुंडल भगवती को अर्पण किए। नागाश्च कुंडले। ततः कृत स्वस्त्यनोत्पलस्रजं नदद्युरेफां परिगृह्य पाणिना, चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं दधति सुशोभनम्। इसके अनंतर भगवती लक्ष्मी जी का अभिषेक हो गया, दिव्य वस्त्र अलंकारों से अलंकृत हो गईं। अब इसके बाद का कृत्य क्या है? ततः कृत स्वस्त्ययना, माने जिनका सुंदर अभिषेक हो गया है, स्वस्त्ययन मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन अभिषेक आदि कृत्य संपन्न हो गया है। इसके बाद भगवती लक्ष्मी जी उत्पल स्रजम नदद्वेरेफाम पाणिना परिगृह्य, है ना, कमलों की सुंदर बनी हुई माला, जिसके मकरंद के रस से पागल होकर के भंवरे जिसको गुनगुना रहे हैं फूलों के आसपास, ऐसी माला को भगवती ने अपने हाथों में लिया और चचाल माने चल पड़े, वर्ण करने के लिए चल पड़े। पहले विशेषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी जब पद्म की माला लेकर के चल पड़ी, उस समय उनकी शोभा कैसी हो रही थी। वक्त्रम सुकपोल कुंडलम, चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम सव्रीडहासम दधति सुशोभनम, है ना। श्री लक्ष्मी जी का वक्त माने मुखारविंद कैसा है, सुकपोल कुंडलम, शोभन कपोल हैं और कुंडल जिनके कानों में तिलमिला रहे हैं, और इन्हीं दोनों के कारण जिनका मुखारविंद बड़ा ही शोभन प्रतीत हो रहा है। साथ में सव्रीडहासम, लज्जापूर्ण मधुर मुस्कान भी धारण किए हुए हैं। ऐसी भगवती लक्ष्मी जी उत्पल स्रज लेकर के, माला लेकर के चल पड़ी। स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं निरन्तरं चन्दन कुङ्कुमोक्षितं, ततस्ततो नूपुरबल्गुसिञ्जितैर्विसर्पति हेमलतेव सा बभौ। अब भगवती लक्ष्मी जी का स्वरूप तो जैसा पहले कहा गया, अनंत सौंदर्य माधुर्य की अधिष्ठात्री, इसलिए तदनुरूप उनका वर्णन करते हुए कहते हैं
स्तनद्वयम् चाचकृशोदरी समम्, जिनके दोनों स्तन के भार से उदर कृश हो गया है और वे स्तनद्वय समान है, निरंतर उनमें अंतर नहीं है बीच में। चंदन कुंकुमोक्षितम, चंदन और कुंकुम के पराग से जो लिप्त किए गए हैं। ततस्ततो नूपुर बलगुषिंजित विसर्पति हेमलते वशा बभौ। वी भगवती लक्ष्मी जी ततस्ततः नूपुर बलगुषिंजित, जब चल रही हैं, यहाँ से वहाँ पैर रख रही हैं, तो उनके चरणों के नूपुर ध्वनि कर रहे हैं। नूपुर बलगुषिंजित, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वर्ण की लता चल रही है, स्वर्ण लता के समान चलती हुई भाषित हो रही हैं, ऐसी शोभा हो। बभौ माने बभाष। ठीक है। विलोकयन्ती निर्वध्यमात्मनः पदम ध्रुवं चाप्यभिचारि सद्गुणम् गंधर्वयक्षासुर सिद्ध चारण त्रैविष्टिपेयादिषु नान्वविन्दत। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवती इस प्रकार से स्वर्ण लता के समान नूपुर ध्वनि करती हुई शोभा को प्राप्त हुई चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? कहते हैं आत्मनः निर्वध्यम ध्रुवम पदम विलोकयन्ती। श्री लक्ष्मी जी अपने लिए निर्वध्य माने निर्दोष है ना, ध्रुवम पदम, ध्रुवपद आश्रय योग्य, आश्रय लेने योग्य ध्रुवपद का अन्वेषण कर रही थीं। आत्मनः निर्वध्यम ध्रुवम पदम विलोकयन्ती, है ना, मेरे लिए आश्रय लेने योग्य निर्वध्य निष्पाप निर्दुष्ट ध्रुव आश्रय कौन है, यह देख रही थी, इसलिए चल रही थी, है ना। चाप्य विचार सद्गुणम, एक विशेषण और है, वह ध्रुवपद आश्रय कैसा हो? अव्य विचार सद्गुणम, जिसके सद्गुणों में कभी व्यभिचार न देखा गया हो। व्यभिचार माने वो गुण चला गया, खत्म हो गया, फिर कभी आ गया, अभाव हो जाना, ऐसा न हुआ हो। ऐसा आश्रय खोज रही हैं कि जिनके सद्गुणों का कभी अभाव होता ही नहीं है तीनों काल में। ऐसा आश्रय ढूंढ रही थी भगवती लक्ष्मी जी। कहाँ ढूंढ रही थी? तो गंधर्व यक्षासुर सिद्ध चारण त्रैविष्टिपेयादिषु नान्वविन्दत। उन्होंने देखा गौर करके, गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण त्रैविष्टिपेय माने स्वर्गवासी देवता, इनमें सबों में गौर करके देखा, किंतु जो चीज वे चाहती थी वह कहीं नहीं मिली। न अन्वविन्दत, कहीं मिला ही नहीं। इसलिए टीका कहते हैं पदमाश्रयम ध्रुवम नित्यम, नित्य आश्रय पद ध्रुव। अभिचारिणो नित्या संतो गुणा यस्मिस्तम नान्वविन्दत, है ना, जिनमें नित्य सद्गुण विद्यमान रहते हों, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नहीं प्राप्त किया। कहते हैं क्वचित कस्यचित् दोषस्य सद्भावात्, क्योंकि गौर करने पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात गड़बड़ मिल ही जाती है। महाभारत में एक आख्यान है आदि पर्व, वहाँ तो एक राजकुमारी थी, नाम तो हमको इस समय याद नहीं है, तो उसके योग्य जो है वर नहीं मिल रहा और वो पिता बहुत परेशान।
और बड़े चिंतित। अब योग्य वर न मिले तो गड़बड़ को तो दे नहीं सकते, ऐसे तो जो है आत्महत्या कर लेना श्रेष्ठ है। ये दृष्टि वहां तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम स्वयं अन्वेषण करो। ऐसा बड़ा लंबा आख्यान है। तो स्वयं अन्वेषण किया और फिर उनको प्राप्त हुआ, ऐसा आख्यान। इसलिए कन्या के लिए वर जो है अच्छी तरह से देखभाल संभाल करके करना चाहिए, आंख मूंद करके भार समझ करके, छुट्टी पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये दृष्टि है शास्त्र में। तो कहते हैं कि उनको नहीं दिखाई पड़ा मामला। आप कहते हैं कि कैसे क्या देखा उन्होंने? कहते हैं देखो, नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो। उनकी दृष्टि देखिए, भगवती लक्ष्मी जी की दृष्टि ठीक है। किसी में तप तो है, तप जो है सद्गुणों का कोष है, तप से सब मिल जाता है। तो नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो। ठीक है, किसी में तप तो है खूब बड़ा अच्छा, किंतु क्रोध में विजय नहीं है। एक दोष आ गया ना, बड़ा उज्जवल वस्त्र हो, उसमें कहीं दाग लगा हो, गड़बड़ हो गया। न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित तच्च न संग वर्जितम। और किसी में बड़ा उच्च कोटि का ज्ञान है, किंतु संग का राहित्य नहीं। क्या फायदा हुआ ज्ञान होने से? संग राहित्य तो होना ही चाहिए। कश्चिन महास्तस्य न काम निर्जय। कोई बड़े महान है लेकिन काम पर विजय नहीं पा सके। चौथा, का ईश्वर किम परतो व्यपाश्रय। हाँ, देवराज इंद्र तीनों लोकों के अधिपति हैं, स्वामी हैं, किंतु क्या ईश्वर होने से हुआ? इनको भी गिड़गिड़ाना पड़ता है, ब्रह्मा के चरणों में गिरे, दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है। हम पर कृपा करो, ये करो, क्या ईश्वर होने से हुआ? इस तरह से परीक्षण कर रही हैं भगवती लक्ष्मी जी। तदेवा नूनमित 3 श्लोकों में है। मन निर्जयो नास्ति, क्रोध का पर विजय नहीं है। दुर्वासा प्रभृतिषु, दुर्वासा आदिकों में एक दृष्टांत ले लिया। गुरु शुक्रादिषु संग वर्जितम ज्ञानम नास्ति, है ना। बृहस्पति में, शुक्राचार्य में ज्ञान तो है किंतु संग राहित्य नहीं है। ऐसा ज्ञान नहीं कि संग न हो। महत्वेपि ब्रह्म सोमादौ न काम निर्जय। ब्रह्मा और चंद्रमा आदि बड़े महान हैं, दिव्य हैं, किंतु काम पर इनका बस नहीं है, विजय नहीं है। परतो विपाश्रय परापेक्ष इंद्रादि सखी में ईश्वर है। इंद्र ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या ईश्वर हैं? दूसरे का आश्रय लेना पड़ता है, स्वयं असमर्थ हो जाते हैं। ईश्वर होने का क्या लाभ हुआ? इसी तरह से धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, वीर्यम न पुरुषोस्त्यजैवेग निष्कृतम, नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जिता। कहीं किसी में धर्म तो है उच्च कोटि का, किंतु देखो धर्म होने के साथ साथ में संसार के प्राणियों के प्रति सौहार्द नहीं है तो कुछ नहीं। धर्म की अंतिम परिणति जीव मात्र के प्रति कारुणिकता आवे, अगर यह नहीं है तो कुछ नहीं है। त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम, कहीं त्याग तो बड़ा भारी है, किंतु केवल त्याग ही मुक्ति का कारण थोड़ा ही होता है। वीर्यम न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम, नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जिता। और वीर बल तो है, किंतु वह बल ऐसा नहीं है कि
माया के वेग से पराजित होने वाला न हो। नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जिता, ऐसा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता जो गुणों के संग से रहित हो। ठीक है। न भूत सौहृदम परशुराम आदिशु, परशुराम आदि को भू सौहृद नहीं है, 21 बार क्षत्रियों का संहार कर डाला। न मुक्ति कारणम त्याग, शिवी प्रभृति जो हो बड़े तपस्वी हैं, त्याग बड़ा था, शरीर मांस काट करके दे दिया ना बाज को, सेन को। कहते हैं मुक्ति का कारण वह त्याग नहीं हुआ। पुंसः कार्तवीर्यादेर वीर्यमस्ति, कार्तवीर्य आदि सहस्रार्जुन में बल तो है, किंतु अजवेग निष्कृतम काल वेगेन परिहृतम तु न भवति। यही है कि अपरिहतम, काल के वेग से वे भी पराजित होने वाले हैं। उनकी 1000 भुजाएं काट ही तो डाली गई, इसलिए अजय तो वे भी नहीं हुए। गुण संग वर्जिता सनकादिर द्वितीयो मम वरो नहीं, सनकादिकों में कोई दुर्गुण नहीं है, किंतु एक दुर्गुण उनमें भी है। क्या? गुण संग वर्जिता। ब्रह्मा जी ने जब उनको कहा सृष्टि होने पर कि वत्स जो है वंश वृद्धि करो, मना कर दिया, हम नहीं करते, औरों को लगा। तो इस प्रकार से गुण संग वर्जित अगर हैं तो उनको भी आश्रय ग्रहण करने से क्या मिलेगा? गुण संग वर्जित सनकादिर द्वितीयो मम वरो नहीं, समाधि निष्ठत्वात्, क्योंकि उनको तो समय ही नहीं बात करने का। आशय तो ऐसा चाहिए जो बात करे, प्रेम वार्ता करे, समाधिनिष्ठ हैं वे तो। फिर कहते हैं क्वचित चिरायुर्नहिशील मंगलम क्वचित तदप्यस्त न वेद्यमायुषः यत्रो भयम कुत्र च सोप्य मंगलः सुमंगलः कश्चन कांक्षते हि माम। कहीं कोई चिरायु तो हैं, किंतु उनमें शील मंगल नहीं है। चिरायु कौन? मार्कंडे, किंतु शील मंगल नहीं है। क्यों शील मंगल क्यों नहीं है? क्योंकि निरंतर जो है तप में लगे रहते, तप में ही लगे रहते, इंद्रिय दमन में ही लगे रहते हैं, इसलिए भी ठीक नहीं। क्वचित तदप्यस्त न वेद्यमायुषा, और कहीं शील मंगल है किंतु आयु का ठिकाना नहीं कि कब खत्म हो जाए, कब सब समाप्त हो जाए। यत्रो भयम कुत्र च सोप्य मंगलः, और जहाँ दोनों चीजें हैं, चिरायु भी हैं, शील मंगल भी है, कहते हैं वे भी अमंगल हैं। कौन? भगवान शिव श्मशान में रहते हैं और मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, सर्प लपेटे रहते हैं। देखने में तो डर लगेगा कि नहीं? सोप्य मंगला सुमंगला कश्चन कांक्षते हि माम। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो सुमंगल रूप हैं, किंतु वे मुझे चाहते नहीं हैं, आकांक्षा नहीं करते। बाकी ये सब चाहते हैं, लेकिन इनमें एक एक बात लगी हुई है। ठीक। चिरायुष्यपि मार्कंडेयादौ शील मंगलम नास्ति, है ना। बड़ी लंबी आयु होने वाले मार्कंडे आदिकों में शील मंगल नहीं है ना। इंद्रिय दमनशीलत्वात्, वे तो निरंतर इंद्रियों के दमन में ही बैठ लगे रहते हैं। क्वचित तदप्यस्त हिरण्यकशिपु प्रभतौ, हिरण्यकशिपु आदिकों में शील मंगल तो है, किंतु आयुषा स्थैर्यम न वेद्यम दुर्ज्ञातम, किंतु कब मारे जाएंगे कोई पता नहीं है, कोई ठिकाने नहीं है ना। भगवत द्वेषेण अकस्मादेव मृत्यु संभवात, भगवान से द्वेष करने वाले का कब खत्म हो जाएगा मामला कोई पता नहीं।
यत्र कुत्र च श्रीरुद्रे मार्कण्डेयादिवद इंद्रिय दमनाद्य भावात् शील मंगलम च। हाँ, यद्यपि भगवान श्री रुद्र में मार्कंडे आदिकों की तुलना में इंद्रिय दमन वैसा नहीं है। उनके पास तो भगवती पार्वती जी रहती हैं, सती जी रहती हैं। इंद्रिय दमनाद्य भावात् शील मंगलम च, शील और मंगल भी है, आयु भी है, आयु निश्चय भी है। इत्युभयम अप्यस्ति, इत्युभयम अस्ति न चान्य पूर्वोक्ता कश्चित दोषः, और कोई दोष नहीं है। लेकिन तथापि सोपि अमंगलः श्मशान वासाद्य मंगल चेष्टितः, लेकिन वे भी श्मशान में निवास बनाए हुए हैं, इसलिए अमंगल चेष्टित वाले हैं। अब सबकी छानबीन करने के बाद श्री मुकुंदम लक्ष्यीकृत्या, भगवान विष्णु को लक्ष्य करके कहने लगे, कश्चित सुमंगलो निर्वध्यस्त, एक पुरुष तत्व सुमंगल और निर्वध्य, निर्दोष और अनंत गुणों के भंडार हैं। किंतु एक कठिनाई वहाँ पर भी है, सत माम नहीं कांक्षते, वे मेरी आकांक्षा ही नहीं करते हैं। क्यों? आत्मा आरामत्वा, भगवान तो अपने स्वरूप में रमण करने वाले हैं, आत्मा आराम, इसलिए उनको किसी की कोई अपेक्षा नहीं। अब यह जब निर्णय भगवती लक्ष्मी जी को हुआ, तब करें तो क्या करें? तब आगे गए, एवं विमर्श ऐसा गुणाश्रयम् बभ्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम् रमा मुकुंदम निरपेक्षमीक्षितम्। लक्ष्मी जी ने भगवान के संबंध में बहुत मनन किया, चिंतन किया। क्या चिंतन किया? एवं अव्यभिचार सद्गुणैः विमर्श्य, इन भगवान विष्णु में सद्गुण नित्य निरंतर रहने वाले हैं, कभी एक क्षण के लिए भी गुणों का व्यभिचार नहीं होता, सांगोपांग नित्य। इसलिए ये ही वर्ण करने योग्य हैं। वरम निजैका श्वेता अगुणाश्रयम, और अपने लिए एकमात्र ये ही आश्रय ग्रहण करने योग्य हैं। अगुणाश्रय, ये अगुण के आश्रय। अगुणाश्रय का मतलब निर्गुण, माने स्वरूपतः ये निर्गुण, निर्गुण में ही स्वरूप में स्थित रहते आत्माराम है। वभ्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम, तो फिर भी इन्हीं भगवान को लक्ष्मी जी ने वर के रूप में वर्ण कर लिया, मन में किया पहले वर्ण सर्वगुणैरपेक्षितम, क्योंकि सारे गुण जो मैं चाहती थी वे सब इनमें मौजूद हैं। सर्वगुणैः अपेक्षितम। एक बात और, दूसरी बात और है, कहते हैं कि देखो, एक बात यहाँ विशेष लक्ष्मी जी ने गहराई से चिंतन किया कि भगवान में सारे सद्गुण मौजूद हैं, और दुर्गुण का तो नाम निशान नहीं जो औरों में था। किंतु एक बात है कि ये मुझे चाहते नहीं, तो क्या करना चाहिए? तो उन निर्णय किया, तय किया कि भाई कोई चाहते हो न चाहते हो, लेकिन अपने को तो गुणवान का ही आश्रय लेना चाहिए, चाहे चाहे न चाहे, ये तो उनका अपना मामला है। लेकिन हमारा अपना मामला तो यह है कि गुणवान को चाहे आश्रय ले। अच्छा, फिर सब मन में आया कि कहीं मान लो मैंने जो है इनको वर्ण करना मना कर दिया, तो
तब तय किया कि देखो ये भगवान जो हैं लक्षणों से लक्षित किया, अणिमा गरिमा लघिमा आदि सिद्धियों को ये चाहते नहीं हैं। सिद्धियां अपने आप आकर के इनकी चरण वंदना कर रही हैं, तो ये इनमें है कि ठुकराते नहीं है कि हटो क्यों आ गई, ये नहीं करते, नहीं तो मना कर दे निरपेक्ष होने से। तो बस इतना ही, कोई इनका आश्रय लेकर के लेने के लिए आ जाए तो ये ठुकराने वाले नहीं हैं। भले नहीं चाहते हैं, ना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन ठुकराएंगे नहीं, ये विश्वास हो गया। इसलिए लक्ष्मी जी ने भगवान का वर्ण किया। ये सर्वगुण ही निरपेक्षतम, माने अणिमा गरिमा आदि जितने भी गुण हैं वे इन्हीं को चाहते हैं। अरे जब इन आभूषणों ने भगवान का अंग संग प्राप्त करने के लिए कल्प कल्पांतर तक आराधन किया, तप किया, भगवान ने उनको वरदान दिया कि ठीक है हम तुमको धारण कर लेंगे। इतने जो हैं दयालु हैं, कोई अपने से नहीं चाहते, लेकिन कोई अपने से चाह रहा है तो फिर उसको ठुकराने वाले नहीं हैं। सर्वगुण निरपेक्षम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम, इसलिए भगवती रमा देवी ने, है ना, उन्हीं मुकुंद भगवान विष्णु को जो निरपेक्ष हैं और सब चाहते हैं लक्ष्मी जी को, वही केवल एक है जो नहीं चाहते। निरपेक्ष होने पर भी उन्हीं को ईप्सित किया, तय किया कि इन्हीं को मैं आश्रय बनाऊंगी। यह एवं विमर्श्य रमा निरपेक्षम अपि मुकुंद में वरम बब्रे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से खूब विचार विमर्श करके भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु यद्यपि निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा है ही नहीं उनको, तो भी उन्हीं को वर के रूप में वर्ण किया। तत्किम, क्यों किया, क्या बात विशेष देखी? कहते देखो अब विचार भी सद्भिर धर्म ज्ञानादिभिर गुण ही, ये भगवान धर्म ज्ञान आदि जो सद्गुण हैं ये निरंतर भगवान में रहने वाले हैं, इसलिए ऐसे भगवान ही मेरे आश्रय होने योग्य हैं। निजई का आश्रय कया च निरपेक्षेण वरम सर्वोत्तमम, है ना। और देखिए निरपेक्षता को जो है सर्वोत्तमता माना, निरपेक्षता जो है वही सर्वोत्तमता है। इसीलिए भगवान की भक्ति का रहस्य यही तो है कि भगवान से भक्ति करने वाला भक्त कुछ चाहता न हो, निरपेक्ष हो। ये सर्वोत्कृष्ट भक्ति का स्वरूप है। इसलिए निरपेक्षेण परम सर्वोत्तमम तत्र हेतु, कहते हैं अगुणाश्रयम प्रकृति गुणातीतम। अगुण माने गुण होते हैं प्रकृति के, सत रजतम। अगुण माने प्रकृति के गुणों से रहित, अतीत, प्रकृति के गुणों से अतीत। भगवान के जो गुण हैं भी वे अब उनके दिव्य गुण, चिन्मय गुण हैं। पाठांतरे प्ययमेवार्थ, पाठांतर में निजैकाश्रयतया अगुणाश्रयम, ऐसा पाठांतर। ठीक है, अंतर नहीं। अच्छा, अयमेवार्थ अतएव स्वस्य ईप्सितम, इसलिए भगवती लक्ष्मी जी ने उन्हीं को ईप्सित माना। ईप्सित माने अभिलषित, ईप्सित माने अभिलषित। किंच सर्वैर गुणैः अणिमादिभिः अपेक्षितम व्रतम, व्रतम, हाँ, कहते हैं कि इसलिए भी दूसरा हेतु है, सारे अणिमा गरिमा आदि गुण भी इन्हीं भगवान को चाहते हैं। तो कोई ये टोका टाकी करे कि अरे आपने ऐसे को चुना जो आपको चाहते नहीं है, तो कहते अणिमा आदि सद्गुण भी तो यही है, उन्हीं को भगवान कहाँ चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया कि नहीं किया, दृष्टांत मिल गया। अच्छा, रही बात ये कि
न चाहने पर भी अगर वर्ण कर लेने पर अगर वे तिरस्कार कर देते तो बात विचार करने की थी, तिरस्कार भी नहीं करते। सर्वैर गुणैः अणिमादिभिर अपेक्षितम, सारे गुण अणिमादि इन्हीं भगवान को चाहा करते हैं। अयम भावः, भाव व्यक्त करते हैं। यद्यपि स्वयं आत्मा रामत्वेन अन्य निरपेक्षः, कि भगवान यद्यपि आत्मा राम होने से अन्य सबसे निरपेक्ष हैं, तथाप्याश्रिता अणिमादि सिद्धिर यथा, किंतु फिर भी देखो अणिमादि सिद्धियां भगवान का आश्रय ले रही हैं, ले चुकी हैं, किंतु तो क्या भगवान ने उनकी उपेक्षा की? क्या उपेक्षा तो की नहीं। न चाहने पर भी अगर कोई आश्रय ले ही लेता है ना, तो भगवान उपेक्षा नहीं करते। नोपेक्षते तद्वन मामपि नोपेक्षेत, इसी प्रकार से मैं भी अगर उनका आश्रय लेंगी तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, ये पक्का कर लिया। तावतैव सत्सेव तत्सेवया अहम कृतार्था श्याम किमन्यै प्राकृतैरित तमेव व्रतवती थी। इसलिए इतने मात्र से कि मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ और वे ठुकरा नहीं, ठुकराएंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तो इतने मार्ग से सेवा से मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, है ना। अन्य प्राकृत जो कुछ न कुछ जो है अपने भीतर स्वार्थ लिए हुए हैं, उनका आश्रय लेने से क्या मिलेगा? इससे अपेक्षा तो अकेले ही जीवन पार कर लेना ठीक है, ये आशा है। किमन्यै प्राकृतैरित तमेव व्रतवती थी, उन्हीं का वर्ण किया भगवती ने। तदेवा, उसी को कहते हैं। तस्यांश देश उषतीम नवकंजमालाम माद्यन मधुव्रत बरूथ गिरोप घोषताम तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सव्रीडहास विकसन नयनेन याता। देखिए, शास्त्र जो है सारे संसार के पिता स्वामी भगवान और जगत जननी भगवती लक्ष्मी, इनके भाव उद्गार, इनके लीला चरित्रों को शास्त्र बता सकता है और कोई अन्य ऐरा गहरा नहीं बता सकता। तस्यांश देश उषतीम नवकंज मालाम, उन्हीं भगवान के कंधे में, अंश माने कंधा, उषतीम नवकंज मालाम, नए कमल के फूलों की माला को भगवती ने अर्पण कर दिया। माध्यन मधुव्रत बरूथ गिरूप घोषाम, माला कैसी थी? मतवाले, है ना, पुष्पों के मधु के प्रति मतवाले जो भंवरे, बरूथ माने उनका समुदाय, वो गुनगुना रहे थे। वो गुनगुनाहट से ऐसा लगता था कि माला ही गुनगुना रही, बोल रही है। गिरोप घोषाम निदादिताम, है ना, नवकंज मालाम तस्य अंश देशे निधाय तस्थौ, भगवान के कंधे गले में डाल दी और खड़ी हो गई। तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम, भगवान के अंश में माला डाल करके और निकट खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हो गई? तदुरः स्वधाम सव्रीडहास विकसन नयनेन याता। कह रहे हैं कि भगवती लक्ष्मी जी का धाम क्या है? भगवान का वक्षस्थल वक्षस्थल धाम है। तो अपने धाम के निकट खड़ी हो गई और सव्रीडहास विकसन नयनेन याता, व्रीडापूर्ण, मधुर मुस्कान पूर्ण जिनके नेत्र खिले हुए हैं, ऐसी हालत में वहां पर खड़ी हो गई, स्थित हो गई।
तदेवा तस्यांश देशे कमनीयाम नवकंजमालाम निधाय। भगवान के अंश देश में, कंधे में कमनीया, रमणीय है ना, नवीन कमल की माला को स्थापित कर दिया। तदनुग्रहम प्रतीक्षमाणा, और भगवान के अनुग्रह की प्रतीक्षा करने लगे। तदनुग्रहम प्रतीक्षमाणा तूष्णीम तस्य निकटे तस्थौ। देखें भगवान अनुग्रह करेंगे कि नहीं करेंगे। शांत भगवान के पास स्थित हो गई। कथम भूताम मालाम, कैसी माला है। माद्यंतो ये मधुव्रतास्तेषाम बरूथस्य गिराव घोषताम नादिताम, है ना, मतवाले जो मधुव्रत भंवरे है ना, उनके झुंड की वाणी से जो नादित हो रही है, उपघोषताम नादिताम। कथम भूता श्री लक्ष्मी जी कैसी है। सब्रीड हासेन विकसन नयनम येन तेन, लज्जापूर्ण हास के साथ जिनके नेत्र खिले हुए हैं। तेन तस्य उरह स्वधाम याता सती, ऐसे भगवान का उर हृदय वक्षस्थल ही उनका अपना धाम है। मानो उनको ये मालूम पड़ रहा है कि मैं अपने स्थान पर आई हुई हूँ। वक्ष प्रतीक्षमाणा तस्थावित्यर्थ। अब भगवान आज्ञा देंगे है ना वहाँ स्थित होने के लिए, तब तो स्थित होंगी, किंतु आशा उनको है। अच्छा, अब आशा है, स्थान है, तो भगवान की आज्ञा की बिना ही बैठ जाए ऐसा थोड़ा होगा, ये तो अशिष्टता है। तस्थावित्यर्थ, अनुग्रह की प्रतीक्षा कर। तस्याश्रियस्त्रि जगतो जनको जनन्या, बक्षो निवासमकरोत् परमं विभूते। श्री स्वाह प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन, यत्र स्थितैधयत साधिपतिस्त्रिलोकान्। फिर कहते हैं कि भगवान जो हैं त्रिजगतः जनकः, भगवान तीनों लोकों के पिता हैं, जनक हैं। और भगवती लक्ष्मी त्रिजगतः जनन्याः, तीनों लोकों की जननी माँ हैं, भगवान पिता हैं। तो भगवान ने, तीनों लोकों के पिता भगवान ने, तस्याः त्रिजगतः जनन्याः, जो तीनों लोकों की जननी है, माँ है भगवती लक्ष्मी, उनको है ना, वक्षो निवासमकरोत् परमं विभूते, एक विशेषण और है, परमं विभूते। विभूति है ना, विभूति माने क्या होता है। विशेषण भवनम विभूति, भवनम भूति, विशेषण भवनम विभूति। सारे संसार में भूत भविष्य वर्तमान में जो श्री शोभा, ऐश्वर्य, सौंदर्य है ना, माधुर्य, रस्यता प्रतीत होती है, उसका उद्गम भगवती लक्ष्मी है। इसलिए परम विभूति स्वरूपा हैं। उनको है ना वक्ष निवासम अकरोत्, भगवान ने वक्षस्थल में ही उनको निवास दे दिया। आओ बैठो, तब जाकर के विराजमान हो भगवान ने अनुग्रह कर। इस तरह से जो है, देखिए ये सब माने चीजें जो हैं, मूल सृष्टि के मूल तत्वों का जो है यह चरित्र है, लीला चरित्र है। और यही सारे संसार में विस्तार को प्राप्त होता है। इसलिए संसार के दूसरे प्राणी जीवों को भी उसी प्रकार की निर्मलता प्राप्त कर लेने पर यह अवस्था प्राप्त होती है, जिनको सद्गुण कहा गया है, धर्म आदि सदैश्वर्य है ना। तो वो वस्तु प्राप्त होने पर जो है यह अवस्था प्राप्त होती है। माने ये वस्तुएं जो हैं, गोस्वामी जी की पंक्ति है ना,
जिम सरिता सागर पहुँच जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। नदियां समुद्र से स्वयं मिलने जाती हैं, समुद्र बुलाता नहीं है, उसको कोई कामना नहीं है। तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पहुँच जाए सुभाए। इसी प्रकार से सुख संपत्ति ऐश्वर्य आदि धर्मशील, धर्म जिसका शील बना हुआ है, उसके पास अपने आप बह करके आ जाते। इससे तथ्य ये लेना चाहिए कि अगर है ना इन सब वस्तुओं की ही इच्छा हो तो धर्म को अपनाओ, धर्मशील बनो, अपने आप आ जाए। और यदि इनको छीना झपटी करोगे, खींचोगे, जबरदस्ती करोगे, दूसरे छीनोगे, तो पतन ही होगा, न उससे कुछ मिलेगा न सुख मिलेगा। ये है शिक्षा यहाँ। अब आगे देखिए, टीका अच्छा रहेगा क्या इसकी? अच्छा अच्छा, ऐसा हाँ, विभूते है स्त्री स्वा प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थित यत साधिपति त्रिलोकान। आप देखिए, अब भगवती लक्ष्मी जी श्री स्वा प्रजा सकरुणेन, श्री भगवती लक्ष्मी जी ने अपनी सारा संसार उनकी प्रजा है, उस अपनी प्रजा की ओर बड़ी कारुणिक दृष्टि से भगवती ने निरीक्षण किया, देखा। उससे क्या हुआ? यत्र स्थिता ऐधयत साधिपति त्रिलोकान, श्री भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई भगवती लक्ष्मी स्थित होकर के है ना तीनों लोक और अधिपति, तीनों लोकों के अधिपतियों को सारी संपत्ति उसी समय प्राप्त हो गई। भगवती के प्रसन्न होने पर प्रेम से अवलोकन किया, दृष्टिपात किया। ये है असल में। इसलिए जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि देवता जो है परम कारुणिक हो करके हम पर अनुग्रह करें। ठीक है, कहते हैं भगवान भी त्रैलोक्याभिवृद्ध स्ववक्ष तस्या स्थानम ददौ इत्याह। भगवान ने भी तीनों लोकों की अभिवृद्धि के लिए अपने वक्षस्थल में भगवती लक्ष्मी जी को स्थान दे दिया। इत्याह यह कहते हैं तस्या विशिष्टा भूतयो विभवा है ना, यस्याह विशिष्ट विभूतियां जो हैं विभव उन्हीं भगवती लक्ष्मी जी का अंश हैं। तस्यास्त्र जगतो जनन्या श्रियः, इसलिए उन भगवती लक्ष्मी जी को जो तीनों जगत की माँ हैं, श्री हैं, परमम सुस्थिरम, उनको परम सुस्थिर स्थान दिया, वक्षस्थल में स्थान दे दिया है ना। और इस प्रकार से भगवान का गौरव प्राप्त करके, भगवान अनुग्रह प्राप्त करके बड़ी कारुणिक दृष्टि से उन्होंने प्रजाओं की ओर देखा। और बस देखते ही, उनकी दृष्टि पड़ते ही है ना, तीनों लोक और लोकाधिपति माला माल हो गए, ऐधयत अवर्धयत वृद्धि हो गई। ये है श्री जी की महिमा। शंख तूरी मृदंगानाम वाजुत्राणाम प्रथुस्वनः देवानुगानाम स्वस्त्रीणाम नृत्यताम गायिताम अभूत। इसके बाद शंख तूरी मृदंग और अनेक प्रकार के वाद्य, उनका एक विशेष ध्वनि होने लगी तीनों लोगों में। देवानुगानाम स्त्रीणाम, देवताओं के अनुयायी गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान का यशोगान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्म रुद्रांगिरो मुख्या सर्वे विश्वसृजो विभुम ईदरे अविदथैर्मंत्रैस्तल्लिंगैः पुष्पवर्षिणः
और इसके बाद ब्रह्मा, रुद्र, भगवान शिव, अंगिरा आदि मुख्य मुख्य ऋषि और सारे विश्वसर्ज माने प्रजापतिगण भगवान विभू भगवान की स्तुति करने लगे। ईडरे आविदथैर मंत्रैहि, किन मंत्रों के द्वारा? जो मंत्र जो हैं अविदत हैं, यथार्थ कथन करने वाले हैं। तल्लिंगई पुष्पवर्षिणः, उन मंत्रों के द्वारा जिन मंत्रों के द्वारा भगवान के चिन्हों का उल्लेख किया गया है, तत्व का उल्लेख किया गया है, उन मंत्रों के द्वारा स्तुति की और फूलों की वर्षा करने लगे। तल्लिंगैर विष्णु प्रतिपादकैहि, भगवान विष्णु के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले मंत्र। अविदथैहि यथार्थैहि, जिनका अर्थ अविदत है, यथार्थ। श्रिया विलोकिता देवा सब प्रजापतय प्रजा, शीलादि गुण संपन्ना लेभिरे निर्वृतिम पराम। आप देखिए, ऐसी भगवती लक्ष्मी जी ने देवताओं की ओर देखा, प्रजापतियों की ओर, जितनी प्रजा है सब की ओर देखा, तो क्या हुआ? शीलादि गुण संपन्ना लेभिरे निर्वृतिम पराम, वे भगवती के देखने से ही शील सौजन्य आदि गुणों से संपन्न हो गए, इसलिए पराम निर्वृतिम लेभिरे, उनको परा शांति मिल गई। जो मार व्याकुल थे ना, स्तुति करने के लिए गए थे ब्रह्मा जी के साथ, अब उनको तमाम परा शांति मिल गई। पराम निर्वृतिम लेभिरे। अच्छा, और उनको क्या हुआ? देखिए, निसत्वा लोलुपा राजन निरुद्योगा गतत्रपा, यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूर दैत्य दानवा। कहते हैं कि दैत्य दानव जो थे लक्ष्मी जी के द्वारा उपेक्षित हो गए, क्योंकि ये तो धर्म विरोधी है ना, तामस सृष्टि है, इसलिए वे शक्तिहीन हो गए। निसत्वा माने शक्ति रहिता, लोलुपा लोलुप, और निरुद्योगा गतत्रपा, उद्योग रहित और निर्लज्ज। देखिए, आसुरी स्वभाव यही है, लोलुपता तो बहुत भारी हो, उद्योग कुछ नहीं। निरुद्योगा, लोलुप और निरुद्योग, और ऐसे हो करके भी निर्लज्ज। कोई पूछे कि अरे तुम चाहते तो बहुत कुछ हो, करते कुछ नहीं हो, कहते हैं हम तो ऐसे ही चाहेंगे। गतत्रपा स्वभाव है, आसुरी स्वभाव के लोग। यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या, यही देख करके भगवती लक्ष्मी जी के द्वारा वे उपेक्षित हो गए। बभूर दैत्य दानवा, तब तो वे दैत्य दानव सब बलहीन और लोलुप निर्लज्ज बन गए, इसलिए उनके आगे का जो व्रत आएगा उसी कोटि का आगे आएगा। अब इसके बाद यही रहने का, कि पूरा तो होगा नहीं, आगे फिर जो है 29 तक हुआ।